आओ भाई चैप्टर डाल लो गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ तक का चमक रहा है ना? सही, ठीक है। देखो गुडविल, गुडविल पहले समझो कि गुडविल होती क्या है। वैसे तो देखो ये 12th क्लास में पूरा हुआ था हमारा गुडविल चैप्टर कि गुडविल तुम्हारी होती क्या है, लेकिन वास्तव में गुडविल होती क्या है वो समझो। देखो गुडविल फर्म की इंटेंजिबल एसेट्स होती है। दो टाइप की एसेट्स होती हैं फर्म के अंदर, टेंजिबल और इंटेंजिबल। लेकिन गुडविल जो है वो फर्म की कौन सी एसेट्स होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स से पहले तुम वो समझो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे हम छू सकते हैं, है ना, जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, एसी, कूलर, पंखे वगैरह वगैरह, ऑफिस का जितना भी वो हो गया मशीनरी, वो सारा का सारा तो ना टेंजिबल एसेट्स में आ गया। ठीक है ना। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स कि जिसे हम छू सकते हैं, है ना, और उसे देख सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो मिस्टर इंडिया की तरह है, जिसे हम देख भी नहीं सकते। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक कंपनी का कंपनी का कह रहा हूँ, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। मान लो तुम जॉब करते हो अकाउंटेंट की, टैली के सॉफ्टवेयर पर काम करोगे, है ना, तो वो जो सॉफ्टवेयर है क्या उसे तुम पकड़ सकते हो? नहीं, सिर्फ उसे फील कर सकते हो, देख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसे तुम छू भी सकते हो। ठीक है ना। ऐसी फर्म की जो है वो गुडविल होती है। गुडविल फर्म का मेन होता है नाम, कि फर्म का कितना नाम है। अब जैसे ये दुकान है यहाँ पे बाहर, है ना, सब चलो झंडे वाले की दुकान का वो उठा लेते हैं एग्जाम्पल। अब झंडे वाले की दुकान है, फेमस है ना, पहले भी फेमस थी, आज भी फेमस है। लेकिन जिस दिन खुली होगी उस दिन फेमस थी नहीं। धीरे 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 क्या होता चला गया, उसका नाम बढ़ता चला गया, धीरे धीरे उसका नाम बढ़ता चला गया। ठीक है ना। तो अब उसने अपनी खुद की गुडविल बना ली, उसने अपनी खुद की गुडविल बना ली, उसे कहते हैं गुडविल। अब यदि वो दुकान वो किसी और को बेचे और वो हलवाई का ही काम करे, तो राजा एक बात बताओ मुझे कि तो वो उसका काम जो है वो वहाँ पर बैठते ही चलेगा, या उसे भी उतना इंतजार करना पड़ेगा जितना झंडे वाले को पहले दिन करना पड़ा होगा? चल जाएगा उसका तो काम तुरंत चलेगा नहीं। तो वो होती है गुडविल, फर्म का नाम। अब मालिक चाहे कोई भी बैठा हो देखते ही आएगा, कस्टमर भी झंडे वाले के से लेकर आना सामान। ठीक है ना। तो ये होती है गुडविल। गुडविल मतलब फर्म का नाम जो उसने अपनी मेहनत से बनाया हुआ है। तो गुडविल भी हमारी दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल। देखो ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में तुमसे बोलेगा कि टाइप्स ऑफ गुडविल, और 4 ऑप्शन दे देगा, A B C और D में कह देगा नन, कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि गुडविल क्या है। तो सबसे पहले तो गुडविल जो है वो हमारी कौन सी असेट्स है? इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है ना। पहले तो हमें ये पता लगा कि हमारी फर्म की कौन सी है एसेट्स, इंटेंजिबल असेट्स है हमारी। अच्छा जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखो गुडविल कितनी टाइप की होती है वो देखो पहले, कि गुडविल हमारी कितनी टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल हमारी कितनी टाइप की होती है? गुडविल होती है हमारी 2 टाइप की। पहली जो ए होती है हमारी, पहली वो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जैसे मैंने झंडे वाले का एग्जांपल दिया था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में उसका क्या हिसाब था? उसने खुद मेहनत करके खुद अपनी दुकान बनाई, और अब जाके वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अब जाके वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो उसने जो गुडविल बनाई, उसने जो अपना नाम बनाया फर्म में, अब जो उसका नाम है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर आता है। ठीक है ना। वो आता है किसके अंदर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है ना। वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर आता है, जो उसने खुद जनरेट की है गुडविल अपनी मेहनत से। तो
तो ध्यान रखना इसकी कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता, इसकी कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। अब देखो जैसे सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल ही उठा लेते हैं, मैं अपना एग्जांपल उठा लेता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ और मैंने यहाँ पर जो मेहनत की थी वो मैंने ही की थी। ऐसा नहीं है कि मेरे से पहले कोई और पढ़ा रहा था या हमारे जो है घर में या हमारे परिवार में कोई पहले से और पढ़ा रहा था। तो शुरू में मैंने मेहनत की थी इसमें, तो मैंने इंतजार भी किया होगा। समझ रहे हो ना बात को? एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ तुम्हें। तो वो गुडविल कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड। अब कोई स्टूडेंट यदि आ रहा है वो तो नु कह के आ रहा है कि भाई हमें तो इन सर से पढ़ना है, तो वो नाम की वजह से आ रहा है कि भैया हमने पहले नाम बना दिया, मेहनत करी थी, और अब जो बच्चा आ रहा है वो नाम की वजह से आ रहा है। ऐसी कोई दुकान है, कोई भी दुकान है तो वहाँ पर नाम की वजह से आ रहा है, तो वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। मैं बता दूंगा कि मैं अपने नाम की वजह से कितने रुपए कमा रहा हूँ, या कोई दुकान वाला बता देगा कि मैं अपने नाम की वजह से कितने रुपए कमा रहा हूँ? नहीं बता सकता, कभी नहीं बता सकता, बिल्कुल भी। तो दूसरी होती है हमारी परचेसिंग गुडविल। बी जो होती है वो होती है हमारी परचेसिंग गुडविल, और इसकी कैलकुलेशन होती है कैसे? एक एग्जांपल से समझो। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और बीकॉम में ये जो आता है वो कितने नंबर का आता है? कम से कम 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, कम से कम 3 का तो रहेगा ही रहेगा, 3 से 5 तक का भी पहुंच सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 3 का तो आता ही आता है न्यूमेरिकल में, 3 का। और 1-2 इसके क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे थ्योरिकल, जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो सारा का सारा। तो देखो परचेसिंग गुडविल। अब परचेसिंग गुडविल कौन सी होती है वो समझो तुम। देखो बार बार कैलकुलेशन करने के लिए कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसका तो अभी देखेंगे। पहले परचेसिंग गुडविल की कैलकुलेशन देखो। आप सपोज करो मैंने कोई दुकान जो खरीदी वो 5 करोड़ रुपए की खरीदी। मैंने कोई दुकान जो खरीदी वो मैंने 5 करोड़ रुपए की खरीदी किसी और से। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी, किसी चीज़ की दुकान थी उसकी, है ना, उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। उसकी दुकान की जो वैल्यू थी वो थी 4.8 करोड़, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख, 4 करोड़ 80 लाख। तो जो ये इसके बीच का डिफरेंस है मैंने क्यों दिया? उसे गिफ्ट दिया क्या? जो 0.2 करोड़ रुपए यानी कि 20 लाख रुपए जो मैंने उसे दिए हैं वो किस वजह से दिए हैं? उसके नाम की वजह से, कि भाई उसने इतना नाम बनाया है फर्म के अंदर, उसने इतना जो है मेहनत करी है, ये किया है, सब कुछ किया है, तो उसके मुआवजे में हम उसे देते हैं ये चीज़ गुडविल। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं गुडविल। तो मैंने गुडविल कितने में परचेज करी? 20 लाख में। आ गई वैल्यू कि परचेजिंग गुडविल की वैल्यू कितनी। अब बैठते ही मैं छापूंगा, बैठते ही पैसे में छापूंगा। तो ये जो 20 लाख रुपए की गुडविल दी है मैंने, तो मेरी गुडविल की कैलकुलेशन में साफ लिख सकता हूँ अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि भाई हमारी जो गुडविल है वो कितने की है? 20 लाख रुपए की गुडविल है। मुझे देने थे कितने? 4 करोड़ 80 लाख, लेकिन मैंने दिए कितने? 5 करोड़। तो कितने बचे? 20 करोड़। और 20 करोड़ 20 लाख। अब 20 लाख जो है वो तुम्हारी क्या है? वो तुम्हारी गुडविल का पार्ट है। तो इसे नोट करना चाहो तो कर लो नोट। फिर इसके फॉर्मूले लिखते हैं, चलो करो नोट। आओ भाई, अब तुम इसके नोट करो फॉर्मूले, गुडविल के फॉर्मूले। पांच टाइप से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं गुडविल की। 5 टाइप से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं भैया गुडविल की। देखो सबसे पहला होता है हमारा, जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा सिंपल प्रॉफिट मेथड। और 12th क्लास में ये तो तुम्हें मेथड जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आता था, आज भी आता ही होगा। सिंपल प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर गुडविल की कैलकुलेशन कैसी होती है? शॉर्ट में लिख दो गुडविल को। गुडविल बराबर होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है वो समझो राजा, भी ध्यान से देखो भाई। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है?
एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट को क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ प्रॉफिट से नंबर्स ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। तो ये होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। सपोज करो इसने गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए कहा है कि कैलकुलेट द गुडविल फॉर 4 ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, फॉर 4 ईयर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, मतलब पिछले 4 सालों के प्रॉफिट के हिसाब से तुम गुडविल की कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पर पहले तुम्हें 4 साल का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको नंबर्स ऑफ ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा 4 साल से, उसका एवरेज आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब नंबर्स ऑफ ईयर परचेज ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, लेकिन कभी कभी एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ तुम्हें एग्जाम में गिवन नहीं है, तो क्या करोगे, तो वहाँ पर 3 मान लेना। तो वहाँ पर कितना मान लोगे, 3 मान लेना। नंबर से ईयर परचेज वहाँ पर फिर 3 साल मान लेना। 3 ईयर क्यों? ये देखो एक बार बताता हूँ, क्यों का जवाब नहीं है इसका। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में सेट ही ऐसा कर दिया इन्होंने, कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं ऐसे ही सेट कर रखे हैं कि यदि कुछ नहीं कहा तो 3 साल, कुछ नहीं कहा तो 3 साल, ठीक है ना। आओ अगला, फर्स्ट मेथड ये तुम्हारा निपट गया। दूसरा है तुम्हारा वेटेड, और ये तुम्हारे एग्जाम में काफ़ी आता है भाई, इसके ऊपर सवाल बहुत बनेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड क्या होता है, वेट दे देना प्रॉफिट को। पहले इस प्रॉफिट को वेट दिया जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको वेट दे देंगे 1 2 3 4 5 इस टाइप से करके, फिर दोनों को इंटू करेंगे, प्रोडक्ट निकल कर आएगा और फिर उस प्रोडक्ट को डिवाइड बाय वेट से करेंगे, तब जाके हमारी गुडविल के लिए एवरेज वेटेड प्रॉफिट आएगा निकल के, और उसी के इंटू हम नंबर से परचेज से कर देंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला देखो, गुडविल बराबर होता है एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। आओ फिर अब यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट देखो कि वेटेड प्रॉफिट होता क्या है, तो गुडविल हो गई तुम्हारी। एवरेज वेटेड प्रॉफिट, ये क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले तुम यहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तुम्हें पहला दूसरा तीसरा चौथा साल का दिया होगा प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में तुम इंटू करोगे वेट से। यहाँ पर तुम्हारे वेट दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 जो भी कुछ हो, इसकी इंटू कर दोगे और बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा प्रोडक्ट, इंटू करके प्रोडक्ट आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट या टोटल वेट को शॉर्ट में लिख सकते हो सिग्मा डब्ल्यू, टोटल वेट को शॉर्ट में लिख सकते हो सिग्मा डब्ल्यू। जैसे मैंने तुम्हें स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो ये वाला कराया था तुम्हें मैंने वेटेड वाला, स्टैटिस्टिक्स के अंदर वेटेड एवरेज कराया था ना, बिल्कुल उसके जैसा ही है, जैसे हम प्रोडक्ट करके डिवाइड बाय वेट से कर रहे थे बिल्कुल सेम ऐसा ही। और नंबर्स ऑफ परचेज तुम्हें इसके अंदर दिया ही होगा। यहाँ तक का बताओ समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं, आगे आ जाओ, यहाँ चलते हैं। ये तो यहाँ तक का तो साफ दिख रहा है ना। आओ तीसरा है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम में बार बार पूछ रहा है इस चीज़ को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीसरा, वो क्या है वो देखो, वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है वो देखो। गुडविल बराबर होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला तो तुम्हारा ये हो गया। अब समझ में तो एक बात नहीं आएगी, सुपर प्रॉफिट होता क्या है वो तो समझो। सुपर प्रॉफिट होता क्या है,
देखो ये ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन ये भी उठता है कि फाइंड द सुपर प्रॉफिट, तो हमें पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट वास्तव में होता क्या है। तो देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा का प्रॉफिट है। मतलब राजा की कोई कंपनी है, राजा ने सोचा कि भाई इस बार तो कंपनी में मुझे 30 करोड़ का फ़ायदा होना चाहिए, है ना, इस महीना इस जो है वो मुझे बढ़िया फ़ायदा हुआ, तो साल का मेरा कम से कम 30 करोड़ का फ़ायदा होना चाहिए, ऑन एंड इफेक्ट बैठेगा ज़रूर, है ना। इसने सोचा, और इसका फ़ायदा 30 का नहीं हुआ, इसका फ़ायदा 36 करोड़ का हो गया, इसका फ़ायदा 36 करोड़ का हो गया। तो यदि इसका फ़ायदा 36 करोड़ का हो गया तो 6 करोड़ क्या है, ज़्यादा। इसने सोचा था 30, इसकी उम्मीदों से ज़्यादा कितना है, 6, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट है दैट इज़ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। मतलब जो हुआ लेस जो सोचा था, जो बचा दैट इज़ सुपर प्रॉफिट, यही तो है और क्या है। आओ तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो हुआ, जो प्रॉफिट तुम्हारा हुआ है, इसे एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं भाई, एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। और इसमें से लेस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना हमने सोचा था कि भाई इतना तो मेरा हो ही जाएगा। अब मैंने सपोज करो सोचा भाई मेरी जो कैपिटल लगी वो मेरी 1 लाख रुपए लगी हुई है, हम तो छोटे बिजनेसमैन हैं, तो 1 लाख रुपए लगी हुई है, और उसका 10% मैं कमा लूंगा, कितना, 10,000। तो मैंने तो सोचा नॉर्मली 10,000, मैंने कमा लिया 13,000, तो 3,000 रुपये का क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। बताओ नहीं आया समझ में, सुपर प्रॉफिट इसे बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा ये लिखा कि एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा होता क्या, इस वजह से मैं से बता नहीं रहा। और नॉर्मल प्रॉफिट वो तुम निकाल लोगे, और यदि कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई कर देगा वो मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है, कैसे निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दिख रहा है ना यहाँ तक, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट जो होगा तुम्हारा नॉर्मल वाला वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने सोचा ना 10% आएंगे, और मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई है, मेरी कैपिटल लगी हुई है 1 लाख, मैं मान रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई है 1 लाख, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। अब मेरे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ 13,000 फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आया 3,000, ठीक है। कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं देने का तुम्हें, वो भी सीखो। कैपिटल, देखो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें ये देगा, प्रॉफिट देगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देगा, पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो बीकॉम थर्ड ईयर में यही होता है कि क्वेश्चन तुम्हारा कहीं से भी उठ जाएगा। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो टोटल रियल असेट्स। वैसे भी रियल ही लेंगे, अनरियल तो लेंगे ही नहीं। अनरियल असेट्स वो असेट्स होती हैं जो धीरे धीरे राइट ऑफ हो जाती हैं, जैसे हमारा का कभी लॉस हो गया था बिजनेस और वो हमने पूरी तरीके से राइट ऑफ नहीं किया, तो लॉस भी तो राइट ऑफ करोगे ही ना। जब लॉस तुम राइट ऑफ करोगे तो, और अभी तुमने किया नहीं, तो फिलहाल तो तुम्हारी असेट्स ही है ना वो, लेकिन वो असेट्स किस काम की है, वो तो वो असेट्स है जो रिटर्न ऑफ होनी है, प्रॉफिट एंड लॉस से ख़त्म होनी है, उस असेट्स को बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस असेट्स, वो असेट्स जो धीरे 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 रिटर्न ऑफ हो जाती है। तुम्हें एग्जाम में यही बताएगा
कि वो कौन सी एसेट्स है जो धीरे धीरे रिटर्न ऑफ हो जाती है, वो कौन सी एसेट्स होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। ध्यान रहेगा ना, ध्यान रखना। लायबिलिटी, लायबिलिटी वो वाली जिसका बाहर के लोगों को पेमेंट करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब तुम इसे नोट कर लो ध्यान से, एक चीज को समझते हुए एक चीज एक बार में और बता देता हूँ। सिंपल प्रॉफिट में क्या होता है, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ वो इनटू नंबर्स ऑफ परचेज। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट तुम निकाल लोगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होता है, वेट, इसमें बस एवरेज वेट ले लेंगे, बल्कि फॉर्मूला वही रहेगा तुम्हारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, को सिग्मा डब्ल्यू भी बोल सकते हो। ऐसी सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट में क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट होता है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। लेकिन सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो मैंने बता ही दिया, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे तुम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कर लोगे कैलकुलेट। अच्छा, अभी नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये परसेंटेज में दिया होगा तुम्हें, ध्यान रखना, ये परसेंटेज में दिया होगा तुम्हें। और यदि कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया तो वो भी निकाल लेंगे हम। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है टोटल असेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो पेमेंट जो किसी दूसरे को करना है, ठीक है ना, अपनी लायबिलिटी नहीं, वो पेमेंट जो किसी दूसरे को करना है। बिजनेस में दो टाइप की लायबिलिटी होती हैं, एक तो इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल तो वो जो हमें बाहर के लोगों को पेमेंट करना है, इंटरनल वो जो हमारा ही है। बिजनेस में जो कैपिटल लगी है, क्या वो बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो तो इंटरनल है। एक्सटर्नल जो है वो बाहर के लोगों के लिए, वो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। नोट करो एक चीज़ को समझ के करो नोट, एकदम क्लियर आ रहा है। देखो भाई, अगला है तुम्हारा, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। इसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो भाई, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, अरे समझ लो भाई, कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, कुछ नहीं, सबसे सिंपल मेथड है ये वाला। कैपिटलाइजेशन का दो मेथड होते हैं, पहला तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो ये में सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, जो तुमने सुपर प्रॉफिट निकाला है वो निकालना सीख लिया ना। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिर्फ ये होता है काम, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी तुम्हारी परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 10% है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 10 डिवाइड बाय 100। तो जैसे ये 10 डिवाइड बाय 100 होगा, यहाँ पर 100 इंटू में भी आ जाएगा, यहाँ पर 100 इंटू में भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला होता है इसका भी एक छोटा भाई है, वो भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये क्या होता है भाई, ये देखो सबसे ये भी तुम्हारा यदि आ गया एग्जाम में, वैसे तो कम आता है, आ गया एग्जाम में तो देखो ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो तुमने कहीं ना कहीं कर रखे हैं, लेकिन ये वाला तुमने अभी तक नहीं करा, ये तुम्हारा इस बार ही है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गुडविल जब निकलती है तो गुडविल बराबर होता है तुम्हारा, गुडविल बराबर क्या होगा, गुडविल बराबर होगा तुम्हारा, पहले एक काम करते हैं, पहले गुडविल नहीं निकालते, पहले ये निकालते हैं।
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देखो। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 तो हो ही जाएगा, परसेंटेज हट के इंटू 100 हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो तुम्हें इसमें ये निकालना पड़ता है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है। और वो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज का तुम्हें फॉर्मूला लिखवाई दिया मैंने कि एवरेज का क्या होता है। अब क्या होगा, अब इसके बाद में तुम कैलकुलेट करोगे गुडविल, और गुडविल जो होगी वो ये माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेस क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड यही तो है, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या लिखते हो? टोटल रियल असेट्स लिख देता हूं, असेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बताओ कोई समस्या तो? लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये नोट करो। ये हो गया नोट सारा, ये सुपर प्रॉफिट वाला हो गया नोट। तो देखो एक छोटा सा मेथड हो रहा है बस, पूरे 5 मेथड है ना। कल फिर क्वेश्चन करेंगे। आओ देखो, ध्यान से समझना इसे भी, ये भी एक अच्छा मेथड है। 5वां एन्युटी मेथड, गुडविल का कैलकुलेशन करने का एन्युटी मेथड। अब देखो, अब तुम ये सोच रहे होंगे कि 5 मेथड है, एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में तीसरा इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला चौथा इंपॉर्टेंट है। एन्युटी वाला इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मतलब श्योर नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और देखो क्वेश्चन आ गया तो फिर तो सब कुछ है ही। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तुम्हें किसी भी मेथड के अंदर ये नहीं बोलेगा वो कि इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, डेटा उस मेथड का देगा। यदि सुपर प्रॉफिट वाले से तुम्हें कैलकुलेशन करना है तो सुपर प्रॉफिट ही देगा वो तुम्हें। तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेशन होनी है। तुम्हें साफ साफ नहीं बोलने वाला वो क्वेश्चन के अंदर कि इसी से करो। समझ में आ रही ना बात? साफ साफ नहीं कहने का वो इस चीज़ को, वो वैसा डेटा देगा लेकिन साफ साफ नहीं बोल पाने का। ठीक है, आ जाओ। एन्युटी मेथड, इसमें होती है हमारी गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट और डिवाइड बाय एन्युटी वैल्यू, डिवाइड बाय एन्युटी वैल्यू, डिवाइड बाय एन्युटी वैल्यू। जो तुम्हारे टेबल के अंदर वैल्यू देगा वो आएगी तुम्हारी, ठीक है ना, डिवाइड बाय एन्युटी वैल्यू। और गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। अब ये 2 केस में है भाई, ये तुम्हारा 2 केस में रहेगा। ये कब होगा और ये कब होगा, डिवाइड कब होगा और इनटू कब होगी, ये ध्यान से समझने की बात है बस। देखो डिवाइड तो तुम्हारा तब होगा जब वैल्यू 1 से छोटी होगी। जब एन्युटी वैल्यू क्या है, एन्युटी वैल्यू छोटी होगी 1 से, ठीक है ना। और इनटू तब होगी जब एन्युटी वैल्यू बड़ी होगी 1 से। समझ में आई बात? जब एन्युटी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब तो इनटू करना, और जब एन्युटी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो डिवाइड करना। क्लियर है नहीं है ये बताओ, समझ लो, ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, तो देखो भाई नोट कर लो खैर सही से।
ठीक है, तो आज के लिए इतने बहुत है और हम कल करेंगे, कल इसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है।